शिरकत करनी है, शक्ल दिखानी है, चंद रस्मी से जुमले बोलने हैं और फिर जाके अपने दुकान में बैठ जाना है, वहाँ झूठ भी बोलना है, वहाँ गाली भी देनी है और लोगों के पैसे भी मारने हैं, वहाँ धोखा भी देना है और असर फिर नहीं पढ़नी है, मगरिब फिर नहीं पढ़नी है, फजर में पढ़े फिर सो रहे होना है। ये जनाजा पढ़ने आए ना, तो जनाजा तो फर्ज किफाया है और नमाज क्या है? नमाज क्या है भाई? फर्ज ऐन है। ये सब अपने आप से पूछें, आज फजर पढ़ी आपने? अगर आपने फजर नहीं पढ़ी तो आप जनाजे में क्या करने आए? शक्ल दिखाने आए। एक आदमी 100 रुपए की तो फिक्र करे, लाख रुपए की फिक्र ना करे। ये कोई रस्म है? आज इतना रस्म और रिवाज में फंसे हुए हैं कि जनाजे में भी शिरकत रस्म बनानी है, एक रिवाज है। अभी जनाजा पढ़ेंगे, असर फिर नहीं पढ़ेंगे। अभी जनाजा पढ़ेंगे, फजर में पढ़े सो रहे होंगे। ये पता कौन है? ढीठ हो गए, दिल गंदे हो गए, दिल स्याह हो गए, दिल पत्थर हो गए, दिल जंगालूद हो गए, दिल तबाह हो गए। कोई होश में आए, होश में आए। नशे में आदमी होता है ना, नशे में बात समझ में नहीं आती उसकी, क्योंकि नशा है। नशा सिर्फ शराब और चरस का नहीं है, ये पैसा भी नशा है, ये जवानी भी नशा है, ये कारोबार भी नशा है, ये जिहालत भी नशा है। आज लोग नशे में, जो आजान सुन के नमाज पढ़ने नहीं जाता ये नशे में, जो फजर में नहीं उठता नमाज नहीं पढ़ता ये नशे में, ये टूम है। और अगर इन बातों को सुनकर इसका नशा न टूटा तो मौत का फरिश्ता इसका नशा तोड़ेगा फिर, और उसका फायदा कोई नहीं होगा। नमाज 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 5 वक्त, कोई गुंजाइश नहीं नमाज छोड़ने की। आप बूढ़े हो, बीमार हो, नमाज पढ़ो। वुज़ू नहीं कर सकते, तयम्मुम कर, नमाज पढ़नी है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़, नमाज पढ़नी है। बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़, नमाज पढ़नी है। ये कौन है? ये जनाजों में बड़े एहतमाम से आते हैं और बयान भी सुन चुके हैं हजारों दफा, लेकिन फजर नहीं पढ़ते, जोर में नहीं उठते दुकान से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और नमाज आपके लिए मुसीबत बनी हुई है। आपसे फजर में उठना मुसीबत बना हुआ है, आपसे अजान सुन के दुकान छोड़ना मुसीबत बना हुआ है। अल्लाह के नबी तो फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आपने फरमाया इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, अगर आपने आज फजर नहीं पढ़ी, आप कुफर की तरफ जा रहे हो। ये जनाजा पैगाम है, होश में आओ, नमाज पढ़ो, दीन सीखो। नमाज के फराइज सुनाओ, नहीं आते? क्यों नहीं आते? सीखे नहीं, दीन सीखो, ये पैगाम है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये कब्र में अखबार नहीं, ये मोबाइल नहीं काम आएगा। कुरान 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 कुरान। साल खत्म हो रहा है, मियाँ साहब का, शेख साहब का कुरान खत्म नहीं होता है। सुबह उठते ही कुरान नहीं खोलता है, मोबाइल खोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा। आपने फरमाया जो रात को सूरह मुल्क पढ़ेगा अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचा लेंगे। कुरान पढ़ो भाई, अल्लाह का जिक्र करो। हाथ में तस्बीह नजर आनी चाहिए। मोबाइल भी रखो, तस्बीह भी तो रखो। सबकी जेबें चेक करो, 2-2 मोबाइल निकलेंगे, तस्बीह एक भी नहीं निकलेगी। किसी को मोबाइल तोहफे में दो, बड़ा खुश होता है, किसी को तस्बीह तोहफे में दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया जो 100 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की चाबी
ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया जन्नत की कीमत ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया ईमान को ताजा करते रहा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ईमान को ताजा करते रहा करो, जैसे जिस्म को ताजा करते हो, कपड़े बदलते हो, घर की सफाई करते हो, अपने ईमान को भी ताजा करो। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर ईमान को कैसे ताजा करें? आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको 10 दफा 50 दफा 100 दफा नहीं, फरमाया कसरत से पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जितना कसरत से पढ़ोगे तुम्हारा ईमान ताजा होता रहेगा।